नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं? क्या स्टेज पर आते ही आपकी आवाज कांपने लगती है? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। डेल कार्नेगी की मशहूर किताब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आपको बनाएगी बोलने का उस्ताद। जानेंगे ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप लाखों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे। अगर आप भी आत्मविश्वास से बोलना चाहते हैं, सबके सामने प्रभावशाली ढंग से अपनी बात रखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें आपको मिलेगा द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक का पूरा ऑडियो बुक समरी आसान भाषा में समझाया गया। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को सुधार सकते हैं, प्रभावशाली भाषण दे सकते हैं और एक बेहतर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल या फिर कोई भी जो बोलने की कला सीखना चाहता है, ये वीडियो जरूर देखें। इसमें दिए गए आसान टिप्स और तकनीकों से आप भी आत्मविश्वास से बोलना सीख सकते हैं। जब भी कोई इंसान पहली बार स्टेज पर बोलने जाता है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कता है, हाथ कांपने लगते हैं और जुबान साथ नहीं देती। डेल कार्नेगी इस पहले अध्याय में बताते हैं कि यह डर बिल्कुल सामान्य है और हर बड़े व्यक्ति ने इसे झेला है। तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए जानते हैं। अध्याय 1, आत्मविश्वास और पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत। 1, डर लगना गलत नहीं है, ये तो शुरुआत है। कार्नेगी कहते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग का डर किसी बुरे व्यक्तित्व की निशानी नहीं है, बल्कि यह नवोदित आत्मविश्वास का संकेत है। घबराहट इस बात का सबूत है कि आप इस काम को लेकर गंभीर हैं। 2, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह एक सीखी जाने वाली कला है। इसे सीखने का सबसे प्रभावशाली तरीका है प्रैक्टिस और अनुभव। एक्शन इज द की। सबसे पहले एक छोटा कदम उठाइए, जैसे आईने के सामने बोलिए, मोबाइल में खुद को रिकॉर्ड कीजिए और सुनिए। फिर छोटे छोटे अवसरों पर बोलने की कोशिश कीजिए, दोस्तों, परिवार या किसी मीटिंग में। कार्नेगी की सलाह, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज, प्रिपरेशन एंड रिपीटिशन। यानी जब आप किसी विषय को अच्छे से जानते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और बार बार अभ्यास करते हैं, तब आत्मविश्वास अपने आप आता है। 3, खुद पर भरोसा कैसे बनाए रखें? कार्नेगी कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं मैं नहीं कर सकता, वे खुद को रोकते हैं। लेकिन जो सोचते हैं मैं कोशिश करूंगा, वे हर बार बेहतर होते जाते हैं। एक पावरफुल मेंटल एक्सरसाइज। हर बार बोलने से पहले खुद को बोलिए, मैं तैयार हूं, मेरे पास कहने के लिए कुछ मूल्यवान है, लोग मेरी बात सुनना चाहते हैं। इसे आप अपनी आत्मा में बिठा लें। 4, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको हजारों बार बोलने की जरूरत नहीं, नियमित रूप से सच्चे इरादे से प्रयास करने की जरूरत है। हर बार जब आप बोलने की कोशिश करते हैं, आप एक कदम आगे बढ़ते हैं, भले ही शुरुआत में शब्द लड़खड़ाएं। इस अध्याय की मुख्य सीख, घबराहट स्वाभाविक है, डर को वजह न बनने दें कि आप चुप रहें। आत्मविश्वास सीखा जा सकता है, तैयारी और अभ्यास से। खुद पर भरोसा रखें और शुरू करें, वहीं से असली सफर शुरू होता है। अब एक जरूरी लेकिन जिज्ञासु सवाल यह है कि अगर आत्मविश्वास आ भी जाए तो क्या सिर्फ आत्मविश्वास ही काफी है? क्या बोलने का तरीका, शब्दों की ताकत और सुनने वाले को समझने की कला और भी जरूरी है? जवाब जानने के लिए अगला चैप्टर जरूर सुनिए, जहां डेल कार्नेगी सिखाते हैं बोलने की प्रभावशाली तकनीकें। अध्याय 2, बोलने की तैयारी। विचारों को प्रभावी ढंग से कैसे व्यक्त करें? 1, आत्मविश्वास की असली जड़, तैयारी। कार्नेगी इस अध्याय में एक बेहद जरूरी बात बताते हैं, प्रिपरेशन ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। यानी जब आप खुद को मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से किसी भाषण के लिए तैयार करते हैं, तो घबराहट की जगह आत्मविश्वास आता है। बिना तैयारी के बोलना वैसा ही है जैसे बिना हथियार के युद्ध में जाना। 2, विचारों को व्यवस्थित करना जरूरी क्यों है? कई बार वक्ता बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन बिना स्ट्रक्चर के बोलना सुनने वालों को उलझन में डाल देता है। कार्नेगी कहते हैं कि विचारों को इस क्रम में तैयार करें। इंट्रोडक्शन, भूमिका, श्रोता का ध्यान खींचिए। बॉडी, मुख्य भाग, 2 या 3 प्रमुख बिंदु, कंक्लूजन, निष्कर्ष, जोश के साथ समाप्त करें। कार्नेगी ये सलाह देते हैं,
एक अच्छा भाषण वो होता है जिसमें एक स्पष्ट उद्देश्य हो और उसे आसानी से याद रखा जा सके। 3. विषय का गहरा ज्ञान। आत्मा से बोलिए, रट कर नहीं। कार्नेगी कहते हैं कि बोलने से पहले आपको अपने विषय से इमोशनल कनेक्शन बनाना होगा। उस टॉपिक पर रिसर्च कीजिए, उदाहरण, तथ्य और अनुभव जोड़िए। जब आप दिल से बोलते हैं तो श्रोता दिल से सुनते हैं। महत्वपूर्ण टिप: स्पीक फ्रॉम द ओवरफ्लो ऑफ नॉलेज, नॉट फ्रॉम द एम्प्टीनेस ऑफ मेमोरी। यानी रटकर बोलने से बेहतर है कि आप ज्ञान से भरकर बोलें। 4. विषय को रोचक कैसे बनाएं। डेल कार्नेगी मानते हैं कि हर विषय को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, बस प्रस्तुति का तरीका सही होना चाहिए। कोई कहानी सुनाइए, हास्य का हल्का तड़का लगाइए, दर्शकों से जुड़िए, प्रश्न पूछिए, आंखों में देखिए, प्रतिक्रिया महसूस कीजिए। जब आप बोरिंग फैक्ट्स को भी एक कहानी के साथ जोड़ते हैं तो वे यादगार बन जाते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीखें: आत्मविश्वास का आधार है अच्छी तैयारी, विचारों को क्रम में रखना भाषण को असरदार बनाता है, विषय से जुड़ाव और सच्ची तैयारी ही असली ताकत है। अब एक जरूरी लेकिन जिज्ञासु सवाल: अगर आप तैयार भी हैं और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं तो क्या सिर्फ यही काफी है? क्या यह जानना जरूरी नहीं कि आपके श्रोता कौन हैं और उन्हें क्या सुनना पसंद है? जवाब जानने के लिए अगला अध्याय जरूर देखिए। अध्याय 3: श्रोता को समझना, प्रभावशाली से बोलने की असली ताकत। सबसे जरूरी सवाल: आप किससे बात कर रहे हैं? डेल कार्नेगी इस अध्याय में सबसे अहम बात बताते हैं: A speaker is effective only when he talks to his audience, not at them. यानी सफल वक्ता वही होता है जो सिर्फ भाषण नहीं देता बल्कि अपने श्रोताओं से संवाद करता है। हर श्रोता अलग होता है, उनकी उम्र, पृष्ठभूमि, सोच और रुचियां अलग होती हैं। अगर आप उन्हें जाने बिना बोल रहे हैं तो आपकी बात उन तक नहीं, बस हवा में जाती है। 2. ऑडियंस एनालिसिस। जानिए कि वो क्या सुनना चाहते हैं। कार्नेगी कहते हैं कि जब भी आप किसी मंच पर जाएं, पहले यह सोचें: श्रोता कौन है? उम्र, प्रोफेशन, शिक्षा। उन्हें आपकी बात में क्या लाभ मिलेगा? क्या वे पहले से उस विषय पर कुछ जानते हैं या यह उनके लिए नया है? इस जानकारी के आधार पर ही आप अपने शब्द, उदाहरण और टोन तय करें। उदाहरण: एक प्रोफेशनल बिजनेस ग्रुप के सामने अगर आप बच्चों जैसी भाषा में बोलेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप आम दर्शकों को हाई-टेक शब्दों से भर देंगे तो वे जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। 3. श्रोताओं से जुड़ाव कैसे बनाएं। कार्नेगी कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय बताते हैं। आंखों में आंखें डालकर बात करें। आई कांटेक्ट। कभी कभी श्रोताओं से सवाल पूछें, उनके चेहरे के भाव पढ़ें। क्या वे रुचि दिखा रहे हैं? जैसे जैसे आप उन्हें समझेंगे वैसे वैसे वे आपको सुनना पसंद करेंगे। ध्यान रखें, आपका उद्देश्य सिर्फ बोलना नहीं है, प्रभाव छोड़ना है। 4. उदाहरण और अनुभव। उन्हीं के अनुसार चुनें। आप जो भी कहानी या उदाहरण इस्तेमाल करें वो श्रोताओं के अनुभवों से जुड़नी चाहिए। युवा श्रोताओं को डिजिटल या स्टूडेंट लाइफ से जोड़ें, बुजुर्गों को अनुभवों और जीवन के सबक से, प्रोफेशनल्स को बिजनेस, सफलता और नेतृत्व से। जब लोग खुद को आपकी बातों में पहचानते हैं तो वे आपको कभी नहीं भूलते। इस अध्याय की मुख्य सीखें: एक अच्छा वक्ता बनने के लिए आपको श्रोता की मानसिकता को समझना होगा। अपने कंटेंट, टोन और शैली को श्रोताओं के अनुसार ढालिए। आप जितना अच्छा कनेक्ट करेंगे उतना ज्यादा इम्पैक्ट बनाएंगे। अब एक जरूरी लेकिन जिज्ञासु सवाल: मान लीजिए आप पूरी तैयारी के साथ स्टेज पर पहुंचे हैं और आपने श्रोताओं को समझ भी लिया, लेकिन अगर आपकी बोली, आपकी आवाज और आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है तो क्या आपका भाषण उतना ही प्रभावशाली होगा? जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में जुड़िए, जहां डेल कार्नेगी सिखाते हैं आवाज और बॉडी लैंग्वेज से कैसे बनाएं पर्सनैलिटी का जादू। अध्याय 4: आवाज और शारीरिक भाषा, बोलने की आत्मा। 1. सिर्फ शब्द नहीं, आवाज भी बोलती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, वर्ड्स आर लाइक द बॉडी बट वॉइस इज द सोल। यानी शब्द तो आपका संदेश हैं, लेकिन आपकी आवाज उस संदेश में जान भरती है। अगर आप एक बेहतरीन विचार को सपाट और बेरंग आवाज में कहेंगे तो वह लोगों के दिल तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन वही बात अगर सही, उतार चढ़ाव, भाव और ऊर्जा के साथ कही जाए
तो वो प्रेरणा बन जाती है। 2. एक प्रभावशाली आवाज कैसी होनी चाहिए? कार्नेगी के अनुसार एक प्रभावशाली आवाज में 4 तत्व होने चाहिए। 1. पिच, आपकी आवाज ऊंची नीची होनी चाहिए। मोनोटोन, एक जैसी आवाज सबसे बड़ी गलती है। 2. वॉल्यूम, न बहुत तेज बोलें न इतना धीमे कि लोग स्ट्रेन करें। स्थिति और जगह के अनुसार आवाज को एडजस्ट करें। 3. स्पीड, तेज बोलना दर्शाता है कि आप आत्मविश्वासी हैं, लेकिन जरूरत के समय रुककर बोलना आपके शब्दों को असरदार बनाता है। 4. पॉज। पॉज यानी ठहराव एक शक्तिशाली औजार है। यह श्रोताओं को सोचने का मौका देता है और आपकी बात को जोरदार बनाता है। The pause is not a sign of forgetting, it's the mark of a master communicator. 3. Body language, आपकी खामोश भाषा। कार्नेगी कहते हैं कि आपकी बॉडी हर पल बोल रही होती है। The way you stand, move your hands, look at the audience, everything speaks. मुख्य संकेत, आंखों में आत्मविश्वास खुले और शांत हाथों की मूवमेंट झुके नहीं, सीधे खड़े रहें, चलते रहें, लेकिन उद्देश्य के साथ, बेचैनी में नहीं, गलती से बचें। बार बार माइक या बालों को छूना, आंखें चुराना, पॉकेट में हाथ डालना। 4. आवाज और शरीर में समन्वय कैसे लाएं? कार्नेगी का सुझाव है, अभ्यास करते समय खुद को रिकॉर्ड करें, वीडियो देखकर नोट करें, आवाज कहां कमजोर हुई, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। मिरर प्रैक्टिस, आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करें। जैसे जैसे आप अपनी आवाज और शरीर पर नियंत्रण पाएंगे, वैसे वैसे आपके शब्दों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। इस अध्याय की मुख्य सीखें, बोलने में सिर्फ शब्द नहीं, आवाज और शरीर का समन्वय भी जरूरी है। पिच, वॉल्यूम, स्पीड और पॉज, ये 4 मंत्र आपकी आवाज को असरदार बनाते हैं। शरीर की हर हरकत आपके आत्मचार। आवाज और शरीर में समन्वय कैसे लाएं? कार्नेगी का सुझाव है, अभ्यास करते समय खुद को रिकॉर्ड करें, वीडियो देखकर नोट करें, आवाज कहां कमजोर हुई, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। मिरर प्रैक्टिस, आईने के सामने खड़े होकर अभ्यास करें। जैसे जैसे आप अपनी आवाज और शरीर पर नियंत्रण पाएंगे, वैसे वैसे आपके शब्दों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। इस अध्याय की मुख्य सीखें, बोलने में सिर्फ शब्द नहीं, आवाज और शरीर का समन्वय भी जरूरी है। पिच, वॉल्यूम, स्पीड और पॉज, ये 4 मंत्र आपकी आवाज को असरदार बनाते हैं। शरीर की हर हरकत आपके आत्मविश्वास का संदेश देती है। इसे जानबूझकर नियंत्रित करना चाहिए। अब एक जरूरी लेकिन जिज्ञासु सवाल, विश्वास का संदेश देती है। इसे जानबूझकर नियंत्रित करना चाहिए। अब एक जरूरी लेकिन जिज्ञासु सवाल, अब जब आप आत्मविश्वास से बोल पा रहे हैं और आपकी आवाज व शरीर पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, तब अगला सवाल यह है, आप अपने शब्दों को इतना असरदार कैसे बनाएं कि लोग उन्हें याद रखें और उस पर अमल करें। इसके लिए जरूरी है भाषा, शब्द चयन और बोलने की स्पष्टता को समझना। जानिए अगले अध्याय में कि क्लियर और असरदार भाषा कैसे बनती है आपकी सबसे बड़ी ताकत। अध्याय 5, प्रभावशाली और स्पष्ट भाषा, शब्दों में छुपी ताकत। A1, भाषा आपकी असली ताकत। कार्नेगी कहते हैं, The right word may be effective, but no word was ever as effective as a rightly timed pause, यानी शब्द वही चुने जो सटीक, सरल और असरदार हो, और सही समय पर बोले गए शब्द क्रांति ला सकते हैं। आपका उद्देश्य है लोगों को प्रेरित करना, न कि उन्हें शब्दों के जाल में उलझाना। इसलिए भाषा सरल रखें, छोटे वाक्य इस्तेमाल करें, तकनीकी शब्दों से बचें जब तक जरूरी ना हो। तो स्टाइल वर्सेस सब्सटेंस, भाषा में आत्मा होनी चाहिए। डेल कार्नेगी बताते हैं कि स्टाइलिश शब्दों से ज्यादा जरूरी है भावनात्मक जुड़ाव। People may forget what you said, but they will never forget how you made them feel। यानी भाषा सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं है, भाषा भावनाओं और प्रेरणा का पुल है। हर बात इस सोच से कहें, क्या ये श्रोता के दिल तक पहुंचेगी? समझ को गहरा बनाएं। कार्नेगी बार बार कहते हैं कि जटिल बातों को सरल बनाने के लिए कहानी सुनाइए, तुलना, कंपैरिजन का इस्तेमाल करें, रूपक, मेटाफोर के जरिए समझ को मजबूत बनाएं। उदाहरण, मोटिवेशन इज लाइक फायर, अनलेस यू कीप एडिंग फ्यूल टू इट, इट विल डाई। इस तरह की पंक्तियां सुनने वालों के दिल में उतर जाती हैं। 4, स्पष्टता कंफ्यूजन की मौत है। साइलेंस
शब्दों को साफ साफ स्पष्ट उच्चारण में बोलना जरूरी है। इससे आपकी बात जल्दी समझ में आती है, आप अधिक प्रोफेशनल लगते हैं। श्रोता आप पर विश्वास करते हैं। बोलते समय ध्यान दें, रफ्तार न बहुत तेज हो न बहुत धीमी, शब्दों को चबाए, नहीं हर वाक्य में संतुलन हो। इस अध्याय की मुख्य सीखें। भाषा सरल, स्पष्ट और भावनात्मक होनी चाहिए। सही शब्द का सही समय पर उपयोग करें। कहानियां, उदाहरण और तुलना के जरिए गहराई से जुड़ाव बनाएं। स्पष्टता और सच्चाई, ये दो गुण आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं। अब कुछ जरूरी सुझाव, इस ज्ञान को जीवन में कैसे लागू करें। 1. रोज बोलने का अभ्यास करें, चाहे आईने के सामने हो या अकेले कमरे में। 2. रिकॉर्डिंग करके खुद को सुने, अपनी गलतियों को पहचानिए। 3. पढ़िए और लिखिए, शब्दों का भंडार बढ़ाइए। 4. अच्छे वक्ताओं को सुनिए, टेड टॉक्स, महान नेताओं के भाषण। 5. छोटे अवसरों से शुरू करें, स्कूल, ऑफिस, दोस्तों के बीच बोलना शुरू करें। 6. फीडबैक लीजिए, दूसरों से पूछें कि आपने कैसा बोला। अंतिम प्रेरणादायक संदेश, हर इंसान के पास कहने के लिए कुछ ऐसा होता है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। फर्क बस इतना है, कुछ लोग बोल नहीं पाते और कुछ लोग बोलकर इतिहास बना देते हैं। आप भी इतिहास बना सकते हैं, बस बोलना शुरू करिए और कार्नेगी की इन सीखों को अपनाइए। अगर आपको यह सोच नई और प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप अपने लक्ष्य की तरफ कब से कदम बढ़ा रहे हैं। तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर आप बुक समरी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे मन चाहे ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप देख सके। नमस्कार।